जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधारी जय राधा माधव श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ऑर्गेनाइजर लोग बाहर बैठे हैं क्या? उनको बोलिए अंदर बैठिए, अंदर जो आएंगे उधर से रजिस्ट्रेशन करिए, बुलाइए हम बात। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता भयम्। ये श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का 5वां श्लोक है, 2.1.5। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया है कि जिस प्रकार मूर्ख एवं भौतिकवादी व्यक्ति सोकर विशेष जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं जो विस्मृति के गर्भ में विलीन होने वाले हैं, इन भौतिकवादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके बाद फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विष चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27 श्लोक में बताई गई है, जिसमें भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश है। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद मनुष्य को भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव भगवत नाम में, भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल सकती है। भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने का आमंत्रण देते हैं। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन की यह विधि सब पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो, और इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्य की कई श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा कर्मी और फिर अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए यही विधि लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवत में की गई है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारियों द्वारा कथित है। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सत्कार भी है।
कि आप लोग आपका बहुमूल्य समय निकाल कर आज यहाँ पर मकर संक्रांति मनाने के लिए आए हैं। तो आप लोगों को हम श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और इस कथा के जो ऑर्गेनाइजर लोग हैं जो वहाँ पीछे बैठे हैं, आए अंदर लोग दिख नहीं रहे मेरे को। अच्छा, तो उनकी तरफ से आपका स्वागत है आज की कथा में आने के लिए। तो जिस प्रकार यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, तस्मात, तस्मात यानी कि देयरफॉर, यानी कि इसीलिए, मतलब पिछले श्लोकों से कंटिन्यू करते हुए इस श्लोक में आया है। वो पिछले श्लोकों में बताया गया था कि किस प्रकार मनुष्य अपना जीवन इस संसार में किस तरह से व्यतीत कर रहा है, उसका वर्णन है इन पिछले कई श्लोकों में। द्वितीय अध्याय के आपने पढ़ा होगा, सॉरी प्रथम अध्याय द्वितीय स्कंद का। श्रोतो व्याधिनी राजेंद्र दृढ़ाम शांति सहस्त्रश अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेलिनाम। जो व्यक्ति संसारिकता में लगे हुए हैं उनके लिए श्रवण करने के लिए हजारों हजारों चीजें हैं, बराबर ना? मोबाइल खोलेंगे आप तो उसमें हजारों टॉपिक निकलेंगे। पहले के जमाने में एक न्यूज़पेपर आता था, तो उस न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे, सुबह एक बार पढ़ दिया हो गया, मासी हो गया हो। लेकिन अभी तो न्यूज़ कंटिन्यू आता रहता है, कंटिन्यूअस, मिनट मिनट में न्यूज़ आता है, ब्रेकिंग न्यूज़। उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या आएगा उसका अनुवाद ब्रेकिंग न्यूज़ का? क्या? ताजा खबर, कुछ भी खबर कोई ताजा होती है क्या? कुछ भी बोलते हैं लोग, बासी खबर। एक हमारे कथाकार है, वो कहते हैं कि एक्चुअली न्यूज जो रहती है, न्यूज वही रहती है, केवल नाम चेंज होते हैं। कोई अगर मरता है तो मरने का जो सत्य है वो सत्य रहता है, केवल नाम चेंज होता है। किसी को लॉटरी लगती है तो केवल नाम चेंज होता है, लॉटरी लगना तभी से चल रहा है, लोगों का मरना तभी से चल रहा है। किसी की शादी होती है तो नाम चेंज होते हैं, किसी को बच्चा होता है तो उसका नाम चेंज होता है, बस, और कुछ नहीं होता है। न्यूज वही रहती है। ब्रेकिंग न्यूज अगर हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे वर्ड टू वर्ड, तो तोड़ने वाला खबर। ब्रेकिंग मतलब तोड़ना है ना, ब्रेकिंग आपको ब्रेक कर देता है, ब्रेकिंग न्यूज। लोग ऐसे खबर सुन के, अरे पता है क्या हुआ, लेटेस्ट मुझे मालूम है न्यूज क्या है, मेरे बारे में क्या हो रहा है ये पता नहीं है हमको, मुझे क्या मालूम है मालूम है, राइट? आज जितने भी लोगों ने नाम लिखवाया था सब लोग आए क्या? आशीष प्रभु आ गए क्या सब लोग? किधर है आशीष प्रभु? बाहर क्यों बैठे? उसने बोला ना अंदर बैठा हूँ। ये लोग ऑर्गेनाइजर लोग ऐसे कथा नहीं सुनेंगे ना, मतलब मैं सुना रहा हूँ इसलिए नहीं, संग नहीं लेंगे ना तो वो सेवा खत्म हो जाएगा। भगवान की कथाओं का और इस मैनेजमेंट का उद्देश्य है कि कथा सुने। गायब भी हो गए उधर से, फोन लगाओ उनको एक दिन, कोई तो लगाता हूँ तुरंत। हाँ, ढूंढ के लेके आओ, जाओ। और कैलाश किधर है? उनको ही, वो भी नहीं है, वही आशीष। आशीष किधर है? दोनों को ढूंढ के लेके आओ, उनको बोलो अंदर बैठो इधर। इस तरह से आयोजन करते रहेंगे तो कथा नहीं सुनेंगे तो फिर आपको नहीं उनका, उनको लेके आइए, जाइए। बेचारा अभी तक कुंवारा है यार, इसलिए मजा करने दो उसको, उसकी चेहरे की मुस्कान बनी रहे, तो मुस्कान शेयर करनी पड़ती है। तो भागवत में इस तरह से संदेश दिया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, हजारों हजारों जो चीजें हैं सुनने के लिए संसार में, उसको ना सुनते हुए भगवान की कथा सुननी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो भी हमारे साथ हैं
देहापत्र कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्व निधनं पश्यन्नपि तपश्यति। ये जितने भी देह अपत्र कलत्रादि हैं, यानी कि ये शरीर, पत्नी, बच्चे, पति, घर, घर में अगर कोई डॉगी भी रखा है, बिल्ली रखी है, लोग पालते हैं ना घर में। किसके घर में बिल्ली है बताओ? तो अच्छा है, मैं मना तो नहीं करूँगा। उससे हरे कृष्णा बुलवाना। कोई घर में तोता भी पाल के रखते हैं ना? किसके घर में पाल के रखे? किसी के नहीं है। बात कर रहे पीछे बच्चा, बोले मैं ही तोता हूँ। तो इसलिए ये जितने भी है, इनको व्यक्ति क्या समझता है? ये मेरे सैनिक है युद्ध लड़ने के लिए। उसको पता नहीं है कि ये सैनिक खुद धराशायी होने वाले एक दिन। ये खुद धराशायी अगर होने वाले हैं तो मुझे क्या बचाएंगे ये लोग? हाँ, ये हमें तब तक बचा सकते हैं जब तक ये भगवान के भक्त बनेंगे। अगर ये लोग सारे भगवान के भक्त बन गए तो ही हमें बचा सकते हैं, नहीं तो ये लोग हमको भी हमको भी डुबा देंगे। खुद तो डूब ही रहे हैं, हमको भी खींच के लेके डुबा देंगे संसार में। इसीलिए भागवत में ये कहा गया है कि हमें तस्मात् भारत, भारत यानी कि परीक्षित महाराज को एड्रेस करके कहा गया है, यानी कि भरतवंशी। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर और हरि, ये तीन शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। सर्वात्मा यानी कि भगवान सबके हृदय में क्या है? परमात्मा के रूप में सर्वात्मा। भगवान यानी कि भगवान है। ईश्वर यानी कि सब इस संसार को नियंत्रित करते हैं, इसलिए वो ईश्वर कहे जाते हैं। राइट? तो ऐसे भगवान का हमें क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। अगर हम संसार के अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं तो, है ना? अगर चिंताओं से मुक्त नहीं होना है तो मत करिए भजन। लेकिन आज जितना भी मार्केट बाहर पड़ा हुआ है, जो तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या फिर तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, वो कहती है कि चिंता दूर करनी है तो क्या करो? थोड़ा सा घूम के आ जाओ। कहाँ घूम के आ जाओ? कुल्लू मनाली, ठंडा लगेगा। क्या हुआ, मिले कि नहीं? मिले। ब्रेकिंग न्यूज़, एक जन बाहर गए और एक जन वॉशरूम गए। अच्छा, मतलब है इधर ही है। हाँ, ठीक है। कैलाश बाहर चला गया, उसको घूमने की आदत है। घूमने की आदत है। अगली बार जब आप नाम लिखाएंगे ना तो उसको बोलना, प्रभु जी आप भी कभी कथा में बैठिएगा, खाली नाम मत लिखाइए। ठीक है? तो इसीलिए अरे 100 years यहाँ सामने आके बैठो। हाँ, मतलब बैठो। ऑर्गेनाइजर अगर कथा में नहीं बैठे तो लोगों को क्या आदर्श मिलेगा? ऑर्गेनाइजर लोग ही गायब रहते हैं, नाम लिखवा के गायब हो जाते हैं। उनका सेवा केवल नाम लिखवाना है। तो इसीलिए ये भागवत में कहते हैं कि दुख से दूर होना है, चिंताओं से दूर होना है तो आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा। बिना भगवान के भजन किए हम इस संसार के दुखों से दूर नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा सुख और दुख भगवान के ऊपर निर्भर करता है। भगवान चाहे तो हम सुखी हो सकते हैं, चाहे तो दुखी हो सकते हैं। अब चाहे तो दुखी हो सकते हैं मतलब हमने अगर अपना कर्म वैसा बनाया होगा तो भगवान हमें उस प्रकार से उसका परिणाम देंगे। लेकिन फिर भी चाहे कर्म कैसा भी किया हो हमने, आज अगर हम निर्णय लेते हैं कि आज मुझे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। अगर आज मैंने निर्णय लिया कि मुझे भगवान का भजन करना है तो फिर भगवान आपको प्रसन्न कर सकता है। राइट? क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में बैठे हैं और वही हमें बुद्धि देंगे कि संसार के जटिलताओं से कैसे बाहर निकलना है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति। भगवान गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं तेषां सततयुक्तानां, जो सतत मेरा भजन कर रहे हैं, भजतां प्रीतिपूर्वकं, जो प्रेम से मेरी सेवा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटा सेवा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। भजतां प्रीतिपूर्वकं, उन्हें मैं क्या करता हूँ? ददामि बुद्धियोगं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति, किस तरह से मेरे पास आना है। मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ कि कैसे घर में अगर कोई आपको हरे कृष्णा करने से रोक रहा है तो बुद्धि देते हैं कैसे हरे कृष्णा चैंटिंग कर सकते हैं। अगर कांदा लहसुन नहीं छूट रहा है तो भगवान बुद्धि देंगे कैसे छोड़ना है।
अगर 4 राउंड पे अटके हुए पिछले 4 साल से, तो भी बुद्धि देंगे 5वां राउंड कैसे चालू करना है 4 साल बाद। है कोई ऐसा यहाँ पे? 5 साल से 4 राउंड पे अटके हुए हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान बुद्धि देंगे, है ना। एक किसी घर में जब चोर आता है, तो चोर आके क्या करता है? चोरी करता है। तो चोर क्या है, वो भी भगवान से प्रार्थना करता होगा ना कि आज रात को मेरे हाथ कुछ अच्छा लगे, इस घर में जा रहा हूँ, मैं डाका डालूं, भगवान बुद्धि देना मुझे कि अच्छे से डाका डालूं मैं, भरपूर पैसा मिले। और घर का जो मालिक रहता है वो भी क्या करता है? प्रार्थना करता है, भगवान मैंने इतने मेहनत से कमाया हुआ धन दौलत है, कोई भी चोर यहाँ पे ना आ पाए, मुझे बुद्धि दो कि कैसे मैं रक्षा करूं इस घर की। तो चोर भी प्रार्थना करता है और मालिक भी प्रार्थना करता है। जिसकी प्रार्थना में जितना दम है वो जीतेगा। भगवान सबके लिए क्या है? समान रूप से। चोर भी उनका ही अंश है और मालिक भी उनका ही अंश है। तो प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि भगवान का काम बहुत कठिन रहता है, उनको दोनों को संतुष्ट करना है, चोर को भी संभालना है और मालिक को भी संभालना है। उनके लिए कभी भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे भगवान अलाउ करते हैं चोरी करने के लिए चोर को? जब तक भगवान अलाउ नहीं करेंगे तब तक चोरी कैसे होगा संसार में? कितने सारे लोग चोरी कर रहे हैं ना। जीव की इच्छा है, सबकी इच्छा पूरी करते। भगवान बताते हैं कि चोरी करने से क्या हो सकता है, जेल में जाएगा तू, बहुत मार पड़ेगी, बदनामी होगी, बोलते चलेगा ठीक है। फिर जब मैं बताता हूँ ऐसे ऐसे जाने का, वो रास्ता वहाँ पे एक नुक्कड़ आएगा, वहाँ पे एक दरवाजा होगा, उसके अंदर चाबी है, जाने का। बिना भगवान की बुद्धि दिए कैसे पता चल सकता है? राइट। तो इसीलिए हम अगर भगवान से बुद्धि मांगना चाहते हैं तो ऐसी बुद्धि मांगिए जिससे हम उनके पास जा सकें, न कि संसार में और जटिलताओं से भर जाए। क्योंकि संसार में हम जितना भोग लेना चाहेंगे, रहना चाहेंगे, उतना हमारे लिए क्या होगा? कष्ट बढ़ते जाएगा। क्योंकि संसार में क्या है? क्या है संसार में? मैंने बोला, आप ही बोल रहे हैं। कलयुग, ये कलयुग बोल रहे हैं कि सतयुग का है। अरे संसार में क्या है? दुख है। ये आप सबने अनुभव किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतना साक्षात्कार है इसका। दुख मिलने से पहले बोल रहे हैं हाँ। अरे नहीं प्रभु, मैं कितना जब मिलेगा तो क्या होगा इसको? क्या? इसको पता भी नहीं है कि अभी तक वो कहाँ है। अरे प्रभु पता है, लेकिन जितना दुख झेला है मैंने, उससे ही मेरे को आगे का दिख रहा है भविष्य। पीछे देख रहे हैं, पीछे देखो। अरे वो फैमिली सुखी है, सुखी है। मैं बता रहा हूँ ट्रेलर। वो भी एक सुख है अपना, लेकिन झेलने के लिए कैपेसिटी चाहिए। कैपेसिटी नहीं है तो एंट्री नहीं मारने का उधर, बराबर। इसीलिए अभी तक एंट्री नहीं मारा गया। तो इस प्रकार हम लोग श्रीपाद रामानुजर की कथाओं का आस्वादन ले रहे हैं। भगवान की कथाओं में आनंद है, राइट। बाकी संसार में चीजें चलती रहेंगी, कालक्रम से चीजें चलती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। चलने दो, बनने दो, बिगड़ने दो। हमें अपना निरंतर जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग जब कथाओं का आस्वादन ले रहे हैं श्रीपद रामानुचार्य के, तो आपको याद रहेगा लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आके रुक गए थे। कहाँ पे? श्रीपद रामानुचार्य जगन्नाथपुरी में थे, अगर आपको याद रहेगा। और जगन्नाथपुरी से सीधा कहाँ पहुंच गए? कुरुक्षेत्र पहुंच गए। उसके तत्पश्चात हमने देखा था कि रामानुचार्य तिरुपति में पहुंच गए अपना यात्रा करते करते। और तिरुपति में जहां तक हम देख रहे थे कि भगवान वेंकटेश तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के अवतार है, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, राइट, शंख चक्र।
तो ये भगवान का आपने कई बार दर्शन और रूप देखा होगा। तो अभी वहां कुछ शैव लोग थे, वो बोलने लगे कि भगवान विष्णु कभी कभी विष्णु और शिव इस दो रूप में प्रकट होते हैं एक साथ। हरिहर कहते हैं, राइट? हरिहर, हाँ, ये शिव जी के भक्त है यहाँ पे। इधर किधर है शिव जी के भक्त? किधर है? हाँ, आप भी शिव जी के भक्त हैं। परम हरिहर, हरिहर क्षेत्र। तो जब हरिहर रूप में जब हरिहर रूप में आते हैं तो क्या करते हैं वो? शिव जी के चिन्ह भी धारण करते हैं और भगवान विष्णु के चिन्ह भी धारण करते हैं एक साथ। तो ये जो शैव लोग थे वो बोलने लगे कि जो तिरुपति बालाजी का जो विग्रह है वो एक्चुअली शिव जी है। वैष्णव बोलने लगे नहीं, ये विष्णु है। तो दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। बोले ये अनादिकाल से होता आ रहा है, दोनों दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती में थोड़ा कलह चलता है ना चिंतन, प्रेम कलह। और शिव जी तो भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, तो फिर उनको भी आनंद आता है। लेकिन हमारे भगत लोग ऐसे होते हैं कि वो आपस में इतना लड़ बैठते हैं, ऊपर भगवान विष्णु और शिव जी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम हमें ज्यादा होता है। तो फिर निर्णय किया गया कि चलो एक काम करते हैं, भगवान का जो गर्भगृह है उसके अंदर जो शिव जी के चिन्ह है, जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, और विष्णु के दोनों को रख दिया जाए और दरवाजा बंद कर देते हैं। सुबह उठ कर देखते हैं क्या होता है। भगवान बालाजी जिस चिन्ह को धारण करेंगे उससे पता चलेगा कि ये क्या है, विष्णु है या शिव है। तो फिर रात को गर्भगृह बंद करने के पहले वहां पे शंख चक्र, गदा पद्म, और फिर शिव जी के कौन से रहते हैं चिन्ह? डमरू, त्रिशूल, रुद्राक्ष, सांप, ये सब सारी चीजें रख दी गई। हाँ, ये सब सारी चीजें रख दी गई वहां पे, और फिर दरवाजा बंद कर दिया गया। अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं। और जब रात भर ये लोग ये बोल रहे कि हम जीतेंगे, वो बोल रहे हम जीतेंगे, दोनों एकदम विचार करने लगे कि ये तो शिव जी ही है, कल देखना क्या होता है। और जो वैष्णव थे वो बोलने लगे ये तो विष्णु ही है, कल देखना क्या होता है, हम तो अभी शांति से जप करते रहते हैं, बोले। फिर दूसरे दिन सुबह जब दरवाजा खोला तो उनको दिखा कि भगवान ने क्या किया है, विष्णु के चिन्ह धारण कर लिए, शंख और चक्र। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये क्या है, भगवान विष्णु का ही रूप है। तो इससे शिव जी हारे नहीं, उल्टा शिव जी खुश हो गए। शिव जी जब हारते हैं भगवान विष्णु से तो प्रसन्न होते हैं कि मैं किससे हारा, भगवान से हारा। तो मोहिनी मूर्ति का लीला हुआ समुद्र मंथन के बाद, जब मोहिनी मूर्ति से विमोहित हो गए शिव जी, उसके बाद में शिव जी खुद कहे कि मुझे बड़ा आनंद है कि मैं भगवान से हारा। अरे हारना है तो भगवान से हारना चाहिए, माया से नहीं। किससे हारना है, भगवान से, तो बड़ा आनंद आएगा, है कि नहीं? क्योंकि भगवान से कोई जीत नहीं सकता, इस चीज का हमें साक्षात्कार हो जाता है। तो भगवान क्या है, इस दुनिया में सारे संसार में एक ही विजेता है, वही वर्ल्ड कप हाथ में उठा सकते हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी अपना डुप्लीकेट वर्ल्ड कप उठा के भागते हैं, मैं जीत गया, मैं जीत गया, वो अलग बात है। तो इस तरह से वहां से फिर परिक्रमा पूरा कर फाइनली रामानुजाचार्य अपना पूरे भारत का भ्रमण पूरा करते हुए जहां जहां गए उन्होंने वहां जो भी उनके सामने अपोनेंट थे उनको परास्त करके वहां अपना मठ बनाया पूरे भारत भर में। तो फाइनली श्रीरंगम में आ गए और भगवान रंगनाथ के सामने गए, भगवान का दर्शन लिया। तो उस समय रंगनाथ भगवान बोले, तो वत्स आप प्रसन्न हो गए पूरे भारत का भ्रमण करके? उस समय रामानुजाचार्य कहते हैं, भगवान मैं जहां जहां जाता हूं मुझे आपका दर्शन होता है, कंटिन्यूअसली मैं आपको देखता हूं। जब भला आपका दर्शन मुझे निरंतर हो रहा है तो मैं कैसे संतुष्ट नहीं रहूंगा। देखिए कितना सुंदर चीज कहा है उन्होंने। रामानुजाचार्य पूरा भारत का भ्रमण करके आए, कई लोगों को हरा के आए, उनको मठ स्थापित करके आए, उन्होंने उसमें आनंद नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ अभी मैं संतुष्ट हो गया हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को पराजित कर दिया, मैंने अपना मठ बनवाया, ये किया, मैं अभी विजेता हूँ। ये सब भाव नहीं था उनके अंदर। भाव क्या था
कि जहां जहां मैं गया और मेरा पूरा जीवन आपको दर्शन करते रहता हूँ, उस दर्शन से मैं इतना संतुष्ट हूँ कि मैं कभी असंतुष्ट हो ही नहीं सकता। जीवन में वास्तविक संतुष्टता ये होनी चाहिए। हम जब भगवान का भजन करते हैं, दर्शन लेते हैं और वो दर्शन हमारे मन में घूमता रहता है, राइट। तो आप लोग यहाँ राधा गोपीनाथ मंदिर में आते हैं, दर्शन लेते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर आपको याद आती होगी भगवान की। आज भगवान ने कौन से कपड़े पहने, चलो देखते हैं कौन सा कलर है, आज भगवान को क्या भोग में लगा हुआ है, महाप्रसाद। महाप्रसाद किसके लिए? वैष्णव के लिए। तो ये जिज्ञासा रहती है ना हमको कि भगवान किस तरह से अपने लीला को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जब हम ये दर्शन निरंतर देखेंगे तो हमें संतुष्टि होगी, आनंद होगा ना, कि नहीं होगा? यही जीवन का असली आनंद है। ये आनंद नहीं है कि मैंने ये जीवन में प्राप्त कर लिया है, मैं ये जीत गया, मैं वो पा लिया। इसमें जो खुशी ढूंढता है वो सबसे दुखी व्यक्ति होता है, क्योंकि उसने प्राप्त की गई खुशी क्षणिक रहती है। आपको लॉटरी लगेगी, कितनी बार लगेगी लॉटरी? एक बार बस, जिंदगी में थोड़ी लग सकती है ना। कोई एग्जाम पास होता है, कितनी बार पास होता है एग्जाम? एक बार होता है। आपको बहुत एग्जाम पास करना है या फिर किसी का, अच्छा चलो बर्थडे भी आता है, तो साल में कितनी बार आता है बर्थडे? एक ही बार बर्थडे आता है ना, थोड़ी रोज बर्थडे रहता है। तो साल में एक बार एंजॉय कर लिया, बस खत्म। या फिर शादी होती है, कितनी बार होती है शादी? एक बार होती है। या फिर आप कभी कभी ये मनाते हैं ना, अनेक मतलब अब तो अभी इस्कॉन में आ गए तो इस्कॉन वाले फेस्टिवल मनाते हैं। बाहर के भी जो अभी कुछ जैसे गणेश फेस्टिवल है, आप मनाते, कितनी बार मनाते हैं साल में? एक बार। तो लेकिन ग्रैंड बड़ा कितनी बार? एक ही बार। अच्छा, आप 2 बार मनाते हैं, चलो 2 बार, तो फिर उसके बाद फेस्टिवल खत्म। लेकिन इस्कॉन में देखिए आप, रोज फेस्टिवल चलता है, रोज मंगल आरती, रोज सुबह सुबह उठकर डांसिंग करना चालू करते लोग, रोज दर्शन आरती, फेस्टिवल, रोज प्रसाद, रोज दर्शन। क्या आनंद है! ऐसा जीवन होना चाहिए, कंटिन्यूअस फेस्टिवल। ऐसा नहीं कि एक फेस्टिवल हो गया, अभी 6 महीना वेट करो, दिवाली खत्म हो गई, अभी अगली बार 8 महीने बाद एक साल में एक बार दिवाली आएगी। लोग इंतजार करते हैं। पिछली बार मैं यात्रा में कब गया था? 4 साल पहले कहीं कुल्लू मनाली गया था, या किधर गया था, देवी के धाम में कहीं। तो इस्कॉन में रोज यात्राएं चलती हैं, आप लोग आते हैं हर हफ्ते मंदिर में, यात्रा ही है ना ये। आनंद से भगवान का दर्शन लेते हैं, नृत्य करते हैं, यहाँ से भगवान का तीर्थ और प्रसाद पाके जाते हैं। ऐसा कंटिन्यूस आनंद कहाँ मिलेगा हमको? और ऐसे आनंद में आनंद लेना, यही सबसे बड़ा क्या है? जीवन का परम सिद्धि है। तो रामानुजन कहने लगे कि मैं निरंतर आपको देखते रहता हूँ और आपके दर्शन से मैं तृप्त हूँ। तो ये नहीं बोले कि मुझे संसार में मैंने ये जीता वो जीता तो मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्नता हो रही है, ये नहीं बोले। आप समझ रहे हैं ना, किस चीज में हमें खुशी ढूंढनी चाहिए, इसका संकेत दे रहे हो। परीक्षित महाराज भी जब अपने राज्य का दौरा करते थे, भागवत में वर्णन है, तो जहां भी जाते थे उनको उनके मतलब जो भी लोग मिलते थे उनको, वो लोग उनको पांडवों का चरित्र सुनाते थे। परीक्षित महाराज उनके पूर्वजों का चरित्र, भगवान की कथाएं सुनाते थे। तो परीक्षित महाराज उससे प्रसन्न होते थे, कहते थे कि मैं संतुष्ट हूँ। परीक्षित महाराज भी ये नहीं बोलते थे कि मैं अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैं पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा हूँ, एक एक जगह जीत रहा हूँ। उससे संतुष्ट नहीं थी उनको। किससे संतुष्ट थी? हर जगह जाता हूँ तो भगवान का याद दिलाने के लिए लोग ड्रामा, प्रैक्टिस, नाटक ये सब करते थे, भगवान के ऊपर चित्र चलाते थे, उससे मैं खुश हूँ। तो इसीलिए हमें जीवन में किससे खुश होना चाहिए? जहां भगवान की भक्ति हो रही है वहां आनंद है, जहां भगवान की भक्ति नहीं हो रही है वहां पे निरसता है, क्योंकि वहां पे क्या है? मृत्यु है। क्षण ब क्षण क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जहां भगवान की भक्ति है वहां पे क्या है? निरंतर वहां भी जन्म है, लेकिन कैसा जन्म है? नया नया जन्म है, भगवान को प्राप्त करने की नई नई इच्छा और लालसा है। तो इस प्रकार रामानुचार्य अपना पूरा टूर कर भारत का वापस श्रीरंगम में वापस आ जाते हैं
और श्रीरंगम में आने के बाद अपना नित्य कार्यक्रम पुनः चालू करते हैं। जो भजन और पाठ पढ़ते थे वो अपना नित्य सेवा करते थे, वो सेवा चालू करते हैं। तो उनके पूरे ट्रैवल से पूरे भारत में देखिए, पूरे भारत के इतिहास में ये दो महत्वपूर्ण आचार्य हैं, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु। इन तीनों ने पूरे भारत को क्या कर दिया है, कृष्ण भावना भावित बना दिया पूरा। सबसे पहले आए रामानुजाचार्य, उनके बाद आए मध्वाचार्य, उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, तो ये क्या है, पूरा इस्कॉन आज पूरे वर्ल्ड भर में फैला हुआ है, न केवल भारत में, राइट। इस प्रकार उनके जीवन और उनकी कथा आगे विस्तार बढ़ती है। इन कथाओं के क्रम में एक और कथा इसमें आएगी। कुरेश की कथा थी यहाँ पे, आप कुरेश के बारे में जानते हैं, जो कांचीपुरम से पूरा गांव छोड़कर श्रीरंगम में आके बस गए थे रामानुजाचार्य के साथ। उनके मठ में रहकर उनकी सेवा कर रहे थे। और जैसे कि आपको याद है, कुरेश जी क्या करते थे, भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करते थे। आपको याद रहेगा, बहुत बड़े धनी और धनवान थे कांचीपुरम में, पूरा गांव में। याद है आपको वो स्टोरी, जो घर का दरवाजा बंद होता है तो गेट का आवाज आता है। इतना पैसा था उनके पास, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो क्या हो गया, आप बोलेंगे पैसा चला गया। अरे लक्ष्मी जो पैसा देती है सबको, लक्ष्मी बोलेगी कुरेश मैं तुमको इससे बढ़िया चीज दूंगी। ये सब क्या है, ये संसार के ये चराने आटाने में तू एंजॉय कर रहा है, मैं तुझे क्या दूंगी, इससे बढ़कर जबरदस्त चीज दूंगी, और वो है मेरी भक्ति। तो लेके गई वो कुरेश को। ऐसी चीजें केवल भगवान की भक्ति समझ सकते हैं। ऐसे कथा बाहर करो तो लोग बोलेंगे ये कथा में आना बहुत कठिन है, हमें पैसा नहीं मिलेगा, माँ अम्बा हमारे ऊपर कृपा नहीं करेगी, लगता है दुर्गा तो कृपा कर ही रही है त्रिशूल के साथ। त्रिशूल वाले मैंने दुर्गा देवी का, त्रिशूल से मारा मारा चालू रहता है बाहर, क्योंकि हम लोग क्या बन गए हैं, असुर बन गए हैं, और उसका काम है असुरों को मारना। और हम कहते माँ मुझे ये दे दे, माँ कहती पहले सुधर, पहले बीड़ी फूकना कम कर, दारू पीना कम कर। वो नहीं करेगा, माँ मुझे धन दौलत चाहिए, माँ देती है लगा के थप्पड़। इस संसार में लोग पीट रहे हैं, मार खा रहे हैं, सुधरने का नाम नहीं है। कृपावश कभी दुर्गा देवी की कृपा हो गई तो भेज देती है वैष्णव के संग में, है ना। उन्हीं का ओरिजिनल स्वरूप है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी ने उनका उद्धार कर दिया था। तो कुरेश पूरा गांव से श्रीरंगम में आने के बाद क्या करते थे, भिक्षा मांगकर निर्वाह करते थे। विचार कीजिए। तो एक दिन ऐसा उनका क्रम था कि रोज सुबह घर से निकलना, भिक्षा मांगकर 12 बजे तक आते थे रिटर्न, जो भी रहेगा प्रसाद लेकर घर का अध्ययन करना, सेवा करना, मठ की चिंता करना। विचार कीजिए, मठ में रहते थे रामानुजाचार्य के, लेकिन प्रसाद भिक्षा मांग के खाते थे। ऐसा नहीं था कि अरे भगवान का महाप्रसाद लाओ, हम सेवा कर रहे इधर, कौन नहीं देगा प्रसाद हमको, ऐसा नहीं था। सेवा फ्री में, प्रसाद कहां से लेते थे, भिक्षा मांगकर। हमको अगर आज सेवा के लिए बुलाया भी जाए तो हम पहले क्या बोलते हैं, भाई प्रसाद मिलेगा ना। अच्छा प्रसाद में क्या क्या मिलेगा, पनीर की सब्जी है, पराठे, महाप्रसाद। नहीं मिलेगा तो पहले मुंह टेढ़ा हो जाता है, हमको सेवा के लिए क्यों बुला रहे हो। अरे भाई आप सेवा देने के लिए आए हैं या सेवा के ऊपर अधिकार जताने के लिए आए हैं, कि हम सेवा देंगे तो हमको यही चाहिए और वही हमको गेस्ट हाउस चाहिए, है ना, बैठने के लिए एकदम जबरदस्त सोफा होना चाहिए। अभी आप लोगों ने दिया है थोड़ा सा 1 घंटे के लिए, भाड़े का है वो, 1 घंटे बाद भाड़ा खत्म। तो इसीलिए देखिए अभी ये क्या करते थे, भिक्षा मांगने जाते थे। एक पर्टिकुलर दिन में ऐसा होता है, एक प्रसंग है उनका, कि उस दिन भिक्षा मांगने के बाहर निकलने वाले थे, उस समय जोर से वर्षा चालू हो गई, बारिश। तो ये बाहर जा नहीं पाए भिक्षा मांगने के लिए, अचानक वर्षा चालू हो गई। फिर घर में बैठे थे, सोच रहे थे अभी बारिश रुकेगी तो जाऊंगा मैं, लेकिन बारिश रुका ही नहीं। फिर सोचे कि अभी बारिश रुकेगा जाऊंगा, बारिश रुका ही नहीं उस दिन, और ये घर के बाहर जा ही नहीं पाए। तो उनका टाइम था, ऐसा नहीं था कि अभी 12 बजे तक, अगर सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक बारिश हो गया तो अभी 12 के बाद भेजेंगे भिक्षा, नहीं। फिर उनका दूसरा कार्य था, उनका पठन पाठन पूजन जो भी था वो करते थे। तो खत्म हो गया 12 बजे उनका टाइम भिक्षा मांगने का फिनिश।
तो हमारे जैसा नहीं था कि अभी किचन 12 बजे बंद हो गया, गोविंदा एक्सप्रेस है ना वहां पे, उधर से ले लेते हैं, गोविंदा रेस्टोरेंट है उधर से लेते हैं, नहीं तो बाहर कहीं से मंगाते हैं, ऐसा नहीं था उनका। 12 बजे खत्म तो खत्म, तो वो बैठ गए ऐसे ही, फिर संध्या हो गई, संध्या को भी बारिश रुका नहीं, रात को ऐसे ही सो गए अपना सब कुछ भजन पूजन पठन कर कर। तो ये जब विश्राम कर रहे थे उस समय उनकी पत्नी, अब पत्नी घर में थी, वो बाहर नहीं जा पाई, वो भिक्षा मांगने नहीं जाती थी, ये जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। तो पत्नी बेचारी वो व्याकुल हो गई, जो देख रही थी कि कुरैश सो गए, भूखे पेट सो गए। तो उस समय वर्णन आता है यहाँ पे कि उस समय उनको जो श्रीराम के मंदिर है ना, रात को जो भगवान को भोग लगता है ना, जैसे अपने इधर भोग लगता है भगवान का, जब भोग लगता है तो घंटी बजा के भोग लगाते हैं ना, तो घंटी का आवाज आने लगा कि रंगनाथ को भोग लगाया रात को। आपको पता रहेगा यहाँ पे भगवान को रबड़ी रबड़ी नहीं उस दिन मेरी मिली बच्चे थी। जैसा हो गया है। नहीं नहीं उस दिन मिली प्रभु मुझे। हाँ, ठीक है शांति। इसको जल्दी से ढूंढ के दे दो भाई, आवाज आना बंद हो जाएगा। अरे नहीं रबड़ी मिली थी महाप्रसाद। आवाज कौन करता है जिसका कोई नहीं है, बच्चे छोटे छोटे बेचारे संसार में घूमते रहते हैं, ये भी घूम रहा है। तो क्या हो गया कि यहाँ पे ऑफर होता है, रबड़ी ऑफर होता है जबरदस्त, पान रात को भगवान को सोने के पहले, और ऐसे कई व्यंजन रहते हैं। तो रंगनाथ को भी ऐसे भोग लग रहा था, और रंगनाथ मंदिर है ना, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है ये, विस्तार एकदम बड़ा। आप कभी जाएंगे ना दर्शन यात्रा के लिए, अगला यात्रा उधर ही निकालेंगे, ठीक, वृंदावन अयोध्या होने के बाद जून जुलाई के आसपास उधर निकालेंगे यात्रा। आप बोलेंगे यार इतना, ऑलरेडी इसी यात्रा में हमारा जेट डाउन हो गया है, हो जाएगा, भगवान देंगे। आप इच्छा रखिए केवल, भगवान सब अरेंजमेंट कर देते हैं। तो ये लोग गए वहां पे, सॉरी कौन गए कहाँ पे, हम लोग इसे रंगनाथ जाएंगे। तो उस समय हाँ भगवान को भोग लग रहा था, घंटी बज रही थी, पुजारी मंत्र बोल रहे थे और मंत्र के साथ भगवान को भोग लगा रहे थे। तो अभी जब उन्होंने घंटी का आवाज सुना उनकी पत्नी ने, तो उनकी पत्नी को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? मेरा पति इधर भूखा है और ये इधर मजा कर रहे हैं। अब भगवान है उधर बैठे हुए, लेकिन ये भक्त का प्रेम रहता है, यू नो, यहाँ पे दिया वर्णन, कहते हैं उनकी पत्नी कहती है, but the wife was awake and was so grieved at heart that her good husband like her, he was fasting. तो बहुत पतिव्रता थी, और पति भी कोई साधारण पति नहीं था ना, इतने डिवोटेड, इतना बड़ा धन दौलत छोड़कर वहां पे आए थे, तो उनका दुख उनको देखा नहीं जा रहा था। और जब घंटी बजी तो बोलने लगी, तो भगवान के भक्त कैसे बोलते हैं, भगवान को भगवान करके नहीं बोलते हैं, बोलते ओ रंगा, रंगनाथ को रंगा करके बोलते हैं वहां पे, जैसे जगन्नाथपुरी में कालिया बोलते हैं जगन्नाथ को, यहाँ महाराष्ट्र में विठल को कालिया बोलती थी उनकी पत्नी। ये सब प्रेम से उच्चारित किए गए शब्द हैं। तो बोलते हैं कि ओ रंगा, when thy bhakta is fasting, पुराना इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश वाला, when thy bhakta is fasting, how canst thou reveal thus in feasting? मतलब जब आपका भक्त भूखा सो रहा है तो आप कैसे वहां पे फेस्टिवल बना सकते हैं, मजा कर सकते हैं? ये आपको शोभा देता है क्या? ये मन में सोच रही है, बोली नहीं वो, ये मन में उसके विचार चालू है और गुस्सा हो रही है। उस समय क्या हुआ? A cry of distress like this was of course heard by the Lord, and the cry, it is said, pierced his ears like arrows. एक चीख होती है ना, चीख मतलब दुख जो होता है, कभी कभी आप देखेंगे, इसलिए कभी ना लोगों को दुखी नहीं बनाने का, कभी किसी का जो दुख रहता है ना, अगर आपने किसी को दुखी कर दिया, उसका दुख जो रहता है वो कहते हैं लोग हाई लगती है, हाई लगती है।
किसी का दुख, आपने किसी को दुखी किया है, उसका दुख इतना तेज और तीव्र गति से वो हमारे आत्मा को मतलब आत्मा के क्या बोलते हैं उसको, पीड़ा देने के लिए आता है ना, तेज, हमको पता नहीं चलता कि कैसे आया है, लेकिन वो आके जैसे यहाँ वर्णन ऐसा कि जैसे कोई बहुत ही धारदार तेज बाण सीधा कान में मार दिया है ना, भगवान के सीधा कान में चला गया तेज, और उधर से रक्तस्राव होने लगा, ऐसा मानो ऐसा तेज चीख उनके हृदय से निकला और सीधा भगवान के कान में चला गया। भगवान डिस्टर्ब हो गए, कान दुख रहा है। तो उस समय उनको पता चला भगवान को कि ये इसकी पत्नी क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई बहुत। तो जाहिर सी बात है ना, भगवान भोग ले रहे उधर, उनका भगत भूखे पेट सोया हुआ है। ये हम नहीं बोल सकते, तो हम कभी सोचेंगे कि मैं भी ऐसा, हम भगवान के भगत बनेंगे तो सोच लेना, हम भगवान के भगत नहीं है, लेकिन भगवान के भगत ऐसा प्रेम है ना, कलर बोलते हैं इसको, प्रेम कलर। तो जब पत्नी ने इस प्रकार विचार किया और भगवान तक वो आवाज पहुंची, उस समय रात को जब पट बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया मंदिर का, और पुजारी सो गया, तो उस समय पुजारी के सपने में भगवान आ गए और भगवान बोलने लगे कि अभी इसी वक्त जितना भी भोग मंडप से सामान निकला हुआ है, रात को तो तुरंत सेल होगा नहीं, है ना, महाप्रसाद जो है सेल के लिए रहता है मंदिर का, ताकि मंदिर को उससे इनकम आए, है ना, कुछ सेल के लिए रहता है, कुछ भक्तों में बांट देते हैं, जैसे हमारा दोपहर में बांटते हैं यहाँ पे, कुछ सेल के लिए रहता है। तो भगवान ने आदेश दिया कि तुरंत जितना भी महाप्रसाद आज भोग लगा हुआ है, सारा का सारा कुरैश के घर लेके जाओ, और ऐसे नहीं बैंड बाजा बजाते हुए रात को 12-1 बजे होंगे, बोले लेके जाओ इसको, और गुस्से में नहीं, प्रेम से बोले मेरा भक्त भूखा है, उसे मैं महाप्रसाद देना चाहता हूँ। तो ये लोग पुजारी एकदम डिस्टर्ब होके उठ गया, ऐसा सपना कभी आया नहीं, उठ गया तुरंत और जाकर सारा इकट्ठा किया महाप्रसाद, और जो भी भगवान का स्तुति करने के लिए जो वाद्य बजाते हैं सबको बुलाया, और पूरा बैंड बाजे के साथ प्रोसेशन निकला कुरैश के घर तक। कुरैश के घर में रात को आवाज, कुरैश बोले क्या हो गया, बोले भगवान ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा है रात को 1 बजे, आपके पास ही भेजेंगे। और भगवान का महाप्रसाद हमेशा यह नहीं होता कि कुछ थाली में आए, भगवान का महाप्रसाद भगवान के नाम रूप में भी आ सकता है। जब हमें भगवान का नाम लेने की तीव्र इच्छा हो, कभी समझ लेगा भगवान ने, गोपीनाथ ने सुन लिया हमारा, है ना। कभी जब हमें भगवान की सेवा करने की इच्छा हो, समझ लेना भगवान का प्रसाद हमारे हृदय तक पहुंच गया, है ना। तो उस समय रावण कुरैश भी ऐसे थे, लेकिन देखिए भगवान के भक्तों की क्या श्रेणियां होती है। इसलिए मैंने पहले कहा था आपको कि ये जो कथाएं हैं इतनी इतनी रोचक कथाएं हैं और इतना हाई स्टैंडर्ड भक्ति का कि इनके स्टैंडर्ड को मैच करना इस जन्म कई जन्म होगा ही नहीं हमसे कभी, लेकिन ये हमारा एस्पिरेशन है कि हमको यहाँ तक पहुंचना है, या ऐसे वैष्णव की सेवा करके हमें उनका भक्त बनना है। तो जब घर में आया इतना टोकरी भर के, पूरा पेटी भर के, तो कुरैश पहले बोले कि अरे ऐसे कैसे रात को प्रसाद लेके आ गए, इनको किसने बताया हम भूखे हैं। तो जब उन्होंने सारा महाप्रसाद उनके सामने रखा, तो कुरैश बोले नहीं, मैं ये सब नहीं ले सकता, भगवान के मंदिर का जो इनकम है मैं उसे क्यों बर्बाद करूं, और वैसे भी हम 2 ही लोग हैं, तब तक उनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। बोले हम दोनों क्या करेंगे इतना सारा महाप्रसाद। तो उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, बोले ये नहीं चाहिए हमको, लेके जाओ। लेकिन अभी वो बोलने लगे कि भगवान ने भेजा है, पुजारी बोले, तो अभी उसका आदर भी करना है। तो उन्होंने क्या किया, 2 मुट्ठी, कितना, क्योंकि 2 ही लोग थे ना। तो विचार कीजिए, सुबह से भूखे हैं, अगर हम ऐसा अगर मौका मिले तो क्या करेंगे, 2 थाली भर के, और फिर एडवांस में कल सुबह के लिए भी ब्रेकफास्ट भर के, फिर कल इवनिंग का भी बचा कुचा, फिर यहाँ वहां बांट के, अरे तुम ले लो आज। तो ऐसा नहीं था, कुरैश ने क्या किया, 2 मुट्ठी उठाया और 2 मुट्ठी लिया और उनको विदा कर दिया, बोले जाओ आप।
रुक चले गए। भक्त का क्या स्टेट क्या हो सकता है, विचार कीजिए आप। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में कि भगवान के भक्त क्या होते हैं, ये तथाकथित संसार के जो काम क्रोध लोभ मोह इससे कभी मोहित नहीं होते। जो इससे मोहित नहीं होते वही इस प्रकार का व्यवहार दर्शा सकते हैं। हम लोग भूख प्यास इससे बाधित होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको सहन नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के भक्त इसके परे जा चुके होते हैं, इसलिए उनको उससे फर्क नहीं। तुकाराम महाराज की कथा में आपने सुना होगा, तुकाराम महाराज को भी जब शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा सब क्या क्या लेके आए थे, वो फिल्म में भी आपने देखा होगा, उनकी पत्नी सब गहने बिने पहनकर आईना में देख रही थी। उस समय जो तुकाराम महाराज आते हैं, बोलते क्या है सब निकालो, चलो निकालो, और सब कुछ दे देते वापस शिवाजी महाराज को। पत्नी फिर बोलती है गए काम से, बर्बाद हो गई। लेकिन उसको पता नहीं था कि असली आबादी क्या होती है। धन दौलत मिलना एक ठीक है, आबादी है, लेकिन उससे बड़ी आबादी क्या है? उस धन दौलत, ये तो एक हो सकता है कि उस धन दौलत को प्राप्त करके उसको भगवान के कैसे सेवा में लगा सके, एक चीज, या फिर अगर हम अपने पास होकर भी या ना होकर भी अगर संतुष्ट हैं, ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। क्योंकि ये संसार की चीजें कभी आएंगी कभी जाएंगी, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। जो इसके ऊपर निर्भर रहता है वो जीवन में सबसे दुखी व्यक्ति होता है। हम अगर इन चीजों के ऊपर निर्भर रहे तो हमारा सुख और दुख क्या हो गया, वो भी निर्भर हो गया ना। मतलब चीज आएगी तो खुश होंगे, चला गया तो दुखी होंगे। जाने तो वाला है पक्का, हो आने वाला क्या हो, गाना कौन सा गाते हैं हम लोग, आने वाला पल जाने वाला है। इसीलिए क्या करते हो, कुछ तो बोलते लेकिन हम बोलेंगे इसलिए महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर आने वाला पल मीठा होगा, है ना। तो अभी उन्होंने क्या किया था, दो ही लिया था मुट्ठी। फिर उनको डाउट आया, बोले ऐसे कैसे हो सकता है यार, भगवान रंगनाथ ऐसा कैसे भेज सकते हो, मैंने तो नहीं मांगा था। तो उस समय अपनी पत्नी को पूछते हैं, क्या आपने आज दिन भर में कभी इस बारे में कभी कुछ बोला या सोचा क्या कि भगवान उधर मजा कर रहे हैं और मेरे पतिदेव यहाँ पे क्या है भूखे सो रहे हैं, ये कैसे भगवान और कैसा न्याय है, आपको सोचा क्या ऐसा आपने? तो पत्नी बोली हाँ थोड़ा सा मुझे आपका दुख नहीं देखा गया। पत्नी भी उससे महान है, खुद के लिए नहीं मांगा, पति के लिए मांगा। विचार कीजिए, वरना पति पहले हाय करना चालू करती है, अरे हाय आज मैं भूखी हूँ, घर में खाना भी नहीं बनाया, मतलब लेके नहीं आए, कुछ अनाज नहीं है, पानी नहीं है, लुट गई मैं, मर गई मैं, खत्म हो गई, किसके साथ मेरा शादी हो गया। लोग ऐसे करते हैं ना। भविष्य इसका बहुत ही ब्राइट है, ब्राइट फ्यूचर, हर चीज को हाँ बोल देता है वो। अरे नहीं प्रभु, मेरे दोस्त लोग मुझे पता था, इसलिए मेरे को सब वो रिकॉग्नाइज हो रहा है। मुझे तो पक्का डाउट है इसके ऊपर, तो गड़बड़ है। या तो अभी इसने अभी तक अपना बायोडाटा ठीक से बताया नहीं हमको। बायोडाटा में एक ही नाम है, दो नाम जुड़े हुए हैं। तो फिर उनकी पत्नी बोलने लगी, हाँ मैंने थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना किया था। तो फिर ऑफ कोर्स कुरेश जी थोड़े से गुस्सा हो गए, बट उन्होंने फिर बाद में वो जो महाप्रसाद था दो मुट्ठी उसको ग्रहण किया और विश्राम करने चले गए। विचार कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक भूखे थे, लेकिन केवल एक मुट्ठी उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, एक मुट्ठी खुद खाया, और इसी ने अपने जीवन को धन्य माना कि भगवान खुद भेजे मेरे को घर में। वास्तविक देखिए, भूख किस चीज की भूख है हमें? खाने की भूख नहीं है, भूख हमें किसकी है? प्रेम की। अगर कोई प्रेम से बोल देना आपको, देखिए कभी कभी आपने देखा होगा, प्रेम से आप उसको इतना सारा भी खाना खिलाए तो वो संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन प्रेम से अगर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा और सब्जी दे तो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रेम है। क्योंकि हम किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। हम सोचते हैं कि मैं कपड़ा पहनूंगा तो मुझे मजा आएगा, मैं ये पिकनिक पे घूमने जाऊंगी तो मजा आएगा, मैं ये सिनेमा थिएटर में जाऊंगी तो मजा आएगा, फिर भी मजा आता नहीं। 2 दिन बाद वैसे हो जाते हैं हम लोग, हालत खराब। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारे जितने भी क्षणिक तथाकथित सुख है, ये सुख है ही नहीं वास्तव में।
ये केवल भ्रम है। इस भ्रम में जितना हम आश्रय लेंगे उतना हमारा भ्रम बढ़ता ही जाएगा और दुख बढ़ता ही जाएगा। तो इस प्रकार इन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण करके विश्राम किया। फिर उस रात को भगवान रंगनाथ उनके सपने में आए। किसके? कुरेश के। और बोले देखो कुरेश, आपने जो प्रसाद ग्रहण किया है ना, एक मुट्ठी आपने ली, एक मुट्ठी आपकी पत्नी ने लिया, उस प्रसाद से आपको 2 पुत्र होंगे। भगवान के जो महान भक्त होते हैं तो हमारे जैसे संतान उत्पन्न नहीं करते, उनके संतान भगवान जैसे माता देवकी के गर्भ से भी कौन निकले थे? कृष्ण निकले थे। तो कोई साधारण स्त्री पुरुष के संयोग से निकलते ऐसा नहीं होता। भगवान पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हो गए, फिर वहां से देवकी के हृदय में उन्होंने अपने आप को विस्तारित किया, फिर वहां से वो प्रकट हो गए। तो फिर जब सुबह उठे कुरेश तो बड़े प्रसन्न हो गए ये सोचकर कि भगवान मुझे आशीर्वाद दिए कि 2 पुत्र होंगे। फिर समय बीतता गया और कुछ समय बीतने के बाद उनको 2 पुत्र हुए, यू नो। और जैसे कि आपने याद रखा होगा कि यमुनाचार्य, इनकी 3 कंडीशंस थी रामानुजाचार्य के लिए कि इन 3 मेरी इच्छाओं को पूरी कर देना। एक इच्छा थी कि आप श्रीमद् भागवत के ऊपर व्याख्या करना, श्री भाष्य, तो हमने देखा पिछली बार उन्होंने लिख दिया। एक दूसरा इच्छा था कि व्यास और पराशर इनके सम्मान में किसी 2 हमारे संप्रदाय में आने वाले भक्तों का नाम रखना। तो फिर वही नाम इनका रखा गया, व्यास और पराशर, इन 2 पुत्रों का। जैसे हमारे आशीष प्रभु के हैं तो परीक्षित पराशर, वो भी जुड़वा थे, ये भी जुड़वा है। ये भी बहुत अच्छे भक्त हैं, बचपन से भक्ति उन्होंने लिया है, कीर्तन करते रहते हैं, मंदिर में भगवान का दर्शन करते रहते हैं, सौभाग्य है ये। और फिर भगवान रंगनाथ ने क्या किया? भगवान रंगनाथ भी इतने अनोखे हैं, उन्होंने कहा जब ये पुत्र उत्पन्न हो गए दोनों, तो इन दोनों पुत्रों को रामानुजाचार्य के पास लेके गए, खबर गई। फिर रामानुजाचार्य गोविंदा को बोले कि इनको लेके आओ। जो गोविंदा लेने के लिए गए और उन 2 बालकों को रामानुजाचार्य के समक्ष लेके आए, तो रामानुजाचार्य बोलने लगे मुझे तो इनके शरीर से महामंत्र का सुगंध आ रहा है। तो गोविंदा बोले हाँ, मैं इनको लेते समय जब आया तो मैंने इनको महामंत्र से आशीर्वादित कर दिया है। देखो इतने महान भगवान के भक्तों का आशीर्वाद मिले, कितने महान बनेंगे ये लोग। इस प्रकार इनको जब इनका नामकरण किया रामानुजाचार्य ने, व्यास और पराशर, और ये कथाक्रम जब आगे बढ़ता है, ये कथाक्रम में आगे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि और एक जगह पे गोविंदा के भाई थे, गोविंदा के भाई को भी पुत्र हुआ, तो उसका भी नाम रख। तो यमुनाचार्य के 3 कंडीशन था। एक तो था कि आप भागवत के ऊपर व्याख्या करोगे, वो एक पूरा हो गया। दूसरा था व्यास और पराशर इनके नाम से किसी को नाम दोगे तो भी पूरा हो गया। तीसरा था कि नाम अलवार, जो उनके 12 अलवार हैं, उनके संप्रदाय में 12 आचार्य रामानुजाचार्य के पहले होके गए हैं, उनमें से एक प्रमुख आचार्य नाम अलवार, तो उनके नाम से भी किसी का नाम होना चाहिए, इच्छा थी यमुनाचार्य की। तो जो गोविंदा के भाई थे उनको जब पुत्र हो गया तो उनका नाम रखा गया नाम अलवार के नाम से। 3 इच्छाएं पूरी हो गई। इस प्रकार जब अगला अध्याय आता है तो ये जो 2 पुत्र थे पराशर और व्यास, ये कोई साधारण बालक नहीं थे। भगवान रंगनाथ ने क्या किया? इन दोनों को अडॉप्ट कर लिया, मतलब जानते दत्तक लेना। भगवान बोले कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं क्योंकि मेरी शक्ति से प्रकट हुए हैं ये, कुरेश को बोले। और भगवान ने क्या किया? बोले इनका लालन पालन मैं करूंगा। ये कौन बोले? रंगनाथ। रंगनाथ बोले कि इनका डायरेक्ट पर्सनल केयर मैं लूंगा, पर्सनल इनका लालन पालन मैं करूंगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया? गर्भगृह में ही एक क्रडल लगा दिया। बच्चों का रहता ना, क्या बोलते हैं उसको? झूला। भगवान रंगनाथ ने अपने गर्भगृह में झूला लगा दिया। आप अगर श्रीरंगम जाएंगे तो पता चलेगा आपको कितना स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन में भगवान का पूजा किया जाता है। जरा भी अशुद्धि नहीं, पूरा एकदम। और ये आप शर्ट भी पहन के जाते हैं ना, तो आपको शर्ट अलाउड नहीं रहता है, पता रहेगा। आप साउथ इंडियन बहुत सारे मंदिर में गए होंगे, उत्तरी पहन के जाना पड़ता है ना, या फिर उसको नीचे बांध के जाना पड़ता है। इतना स्ट्रिक्टनेस रहता है। लेकिन भगवान रंगनाथ ने क्या बोला? ये 2 मेरे पुत्र हैं, इनका मैं पर्सनल खुद केयर करूंगा। तो
घर के अंदर लगा दिया भगवान ने, जैसा अपना राधा गोपीनाथ का गर्भगृह है, कल आप अगर देखेंगे गर्भगृह के अंदर एक झूला झूल रहा है, आप बोलेंगे क्या है, झूले में तो बच्चे झूल रहे हैं। भगवान ने वहां झूला लगाया और झूले में बच्चे खेल रहे हैं, और भगवान ने ऑर्डर दिया, रंगनाथ ने, देखिए भगवान पर्सनली बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि मूर्ति क्या बात करेगी, ये आज से 1000 साल पहले हुई कथा है, साक्षात कथा है, जिनका हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है। भगवान भगवान है, वो अगर बात करना चाहें तो किसी से बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी औकात होनी चाहिए उनकी बात सुनने की और उनसे बात करने की। जब हमारी औकात नहीं तो हम इन चीजों को बोले भगवान कैसे बोलते हैं, अरे बोलते हैं भगवान। आप अगर बात करके देखो गोपीनाथ से, बोलते कि नहीं, आप बोलेंगे तो वो सुनेंगे, और आप सुनेंगे वो क्या बोल रहे हैं। अगर हमारे अंदर उतना शुद्धता अगर महामंत्र जप करके आया है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ जप करो जप करो। मतलब 25 साल बाद भी बोलोगे भगवान बोलते हैं तो पत्थर की मूर्ति, पत्थर नहीं हो, प्रतिमा नहीं तुम्हें, साक्षात वजेंद्र नंदन। ये चैतन्य चरित्रामृत में एक और कथा है दूसरी, साक्षी गोपाल की। साक्षी गोपाल पता है ना आप लोग को, कथा है। हाँ, साक्षी गोपाल मतलब जो साक्ष्य देने के लिए वृंदावन से कटक पहुंच गए, सॉरी दक्षिण भारत पहुंच गए, दक्षिण भारत से फिर कटक में आए, खुद चल के गए, खुद चल के आए। भगवान बोलते हैं चलते हैं, राइट। तो भगवान ने कहा कि देखो, पुजारी को कहा आपने, ये जो बालक हैं ये मेरे अपने हैं, इनका ख्याल मैं खुद रखूंगा। तो जब भी मेरे लिए भोगा लगेगा, भगवान के लिए भोग लगता है ना, तो बोले जब आप लोग मेरे लिए भोगा लेके आओगे और लगाओगे सामने, सबसे पहले भोगा का भोगा इनको जाएगा। और इनको कैसे जाएगा, भगवान भी विचित्र है। वो बोले कि सारा जो प्रसाद है, प्रसाद नहीं हुआ अभी तो भोगा ही है, जितने भी आइटम रहेंगे, चावल रहेगा, दाल रहेगा, सब्जी, पकोड़े, स्वीट, मालपुआ, जो भी है सारा का सारा, क्या करेंगे हम वहां पे। बोले पुजारी को बोले ये सारा इन बच्चों के सामने रखना, उनको जो चाहिए वो खुद उठा के उनको लेने दीजिए, वे खुद उठा के लेंगे, उसके बाद बचा हुआ मैं लूंगा। अब देखिए भगवान कितना, मतलब ये किसके अंदर हो रहा है लीला, गर्भगृह के अंदर हो रहा है। सारे पुजारी एकदम टेंशन में हैं। तो एक दिन क्या हुआ, इस तरह से चल ही रहा था, बच्चे छोटे बढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, क्रडल में झूल रहे थे, वहीं से प्रसाद उठा के भोगा उठा के खाते थे, फिर बाद में वो भोगा भगवान को भोग चढ़ता था। मतलब एक फैमिली जैसा हो गया वो अभी, लक्ष्मी नारायण और साथ में वो सारा भोगा, मतलब बच्चे भी एक साथ मिलके खाएंगे परिवार की तरह। जनरली हम लोग क्या करते हैं, भोगा लगने के बाद प्रसाद लेते हैं ना उसका, ये ऐसा नहीं था, डायरेक्ट अंदर। तो एक दिन क्या हुआ, पुजारी तुरंत चिढ़ गए, तो उन्होंने भगवान के बच्चों के सामने रख, अभी कस्टम था, बच्चों को नहीं रखा तो भगवान ने ऑर्डर दिया है, बच्चों के सामने रख दिया। बच्चों ने इधर उधर उठाया, हाँ वहाँ उल्टा उल्टा कर दिया होगा, छोटे बच्चे खेलते खेलते ये उठाया उल्टा खा लिया। तो पुजारी चिढ़ गए हैं, पुजारी बोला क्या चल रहा है सब, नहीं चाहिए हमें, बच्चे ये सब खराब कर रहे हैं भगवान का भोग, इनको उठा के बाहर रखो। तो उसने क्या किया, वो पुजारी ने ऑर्डर दिया बच्चों को बाहर भेजो, बाहर भेजो, बहुत हो गया अभी। तो ये सब हो गया, बच्चों को बाहर रख दिया। उस दिन रात को जोगिंद्र का जो लोकल राजा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन में था, मैनेजमेंट करता, उसके सपने में भगवान आए रंगनाथ। बोले आज आपने हमें भोगा ऑफर किया था, इतने सारे व्यंजन थे, सब लिस्ट बताइए था, वो था, लेकिन आपसे मैं कतई प्रसन्न नहीं हूं, मुझे बहुत दुख हुआ है आज। तो अभी ये कन्वर्सेशन सपने में चल रहे हैं ना, तो पुजारी पूछने लगा क्या हुआ भगवान, मतलब राजा। बोले आपके जो उद्दंड पुरोहित है ना, वो पंडित जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, उन्होंने आज मेरे बच्चों को भोगा लेने नहीं दिया, इसलिए मैं बहुत क्रोधित हूं और मैं दुखी भी हूं। फिर वो उठ गया पुजारी, अपना ये राजा उठ गया सपने से खड़बड़ाते हुए, बोला अभी ये पूरे राज्य में कुछ भी अपशकुन होने वाला है। तुरंत पुजारी के पास गया, हेड पुजारी। तब तक हेड पुजारी के सामने भगवान आके बोले कि तुमने ठीक नहीं किया है। फिर दोनों जब मिले बोले हाँ मुझे भी यही सपना आया है, बोलो मुझे भी सपना, लाओ लो भाई बच्चों को जल्दी लेके अंदर, वापस बच्चे अंदर।
झूले में झूल रहे हैं। तो इस तरह से ये बच्चे वापस अंदर आए और ये बच्चे मतलब ये कथा फिर ये तो यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया क्योंकि रामानुजर की विस्तार से कथा है, बट आप उनके अगर इसमें पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार विस्तार से लीलाएं होंगी। तो इस तरह से ये दोनों बालक भट्टराय और पराशर रंगनाथ के साक्षात पर्सनल केयर में बड़े होने लगे और धीरे 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 अब कुरेश इनके तो माता पिता थे, बट भगवान ने उनको अडॉप्ट कर लिया था। भगवान रंगनाथ बोले मेरे हैं ये, मैं उनको बड़ा करूंगा। तो बड़े हो रहे थे, क्रेडल में बड़े हो गए। फिर कुछ साल अवधि बीतने के बाद ये कथा जब विस्तार क्रम में आगे बढ़ती है तो जब बालक थोड़े बड़े हो गए तो भी बोलने लगे, प्रश्न करने लगे। तो एक बार इन्होंने कुरेश से प्रश्न किया। उन्होंने कुरेश से सुना था कहीं पे, ये कुरेश कह रहे थे कि गॉड्स सेंट्स आर स्मॉल ग्रेट, गॉड्स सेंट आर स्मॉल ग्रेट, यानी कि भगवान के जो भक्त रहते हैं या संत रहते हैं वो क्या है, महान है लेकिन छोटे महान है। उसका इंग्लिश में ऐसा छोटे महान। तो ये बालक ने प्रश्न पूछा अपने पिताजी कि ऐसा कैसे हो सकता है, छोटे भी और महान भी है। तो अब ये मतलब कथा क्रम में ये जैसे बालक बड़े बड़े होते तो प्रश्न पूछते, तो उस प्रकार प्रश्न पूछने लगे। तो उस प्रकार जब ये प्रश्न पूछा गया कुरेश से, तो कुरेश कहने लगे कि अच्छा सुनो इधर देखो, कभी कभी आप देखेंगे भगवान के कुछ महान भक्त होते हैं वो हाइट में छोटे होते हैं। प्रभुपाद कितने हाइट के थे पता है आपको? इतने ज्यादा नहीं, अपने महाराज कितने हाइट है उनका? इतने रहेगा, हमारा इतना ही है, लेकिन महानता में बहुत महान है। तो उसको बोले देखा भगवान के मतलब बता रहे हो कुरेश कि दिखने में छोटे होते हैं लेकिन बहुत महान होते हैं, इसलिए उन्हें कहा था छोटे महान। इस तरह से समझाया उन्होंने उनको। तो उनका जिज्ञासा करो, हाँ ये सही कहा आपने, छोटे हैं लेकिन बहुत महान है। इस तरह से एक बार एक ऐसा प्रसंग आता है कि ये बढ़ रहे थे, ये कोई साधारण बालक नहीं है, जीवन उनका आगे बढ़ रहा था। आप लोग हैं मेरे साथ सब लोग? थक गए आप लोग? है और 10-15 मिनट कैपेसिटी है कि हो गया एनर्जी डाउन है? इधर से कोई देखते सोए तो नहीं ना कोई? हाँ कोई मौका मिलेगा भगवान का दर्शन करने का, चिंता मत कीजिए। रंगनाथ में जाएंगे हम लोग, जिन दिन की कथा हुई वहां तो जाना ही पड़ेगा। तुकाराम महाराज की कथा हुई, तुकाराम महाराज के गांव तो जाना ही पड़ेगा हमको एक दिन। वो तो पक्का बुलाएंगे, बोलेंगे मेरी कथा एक साल सुनी तो एक दिन तो मेरे घर में आना ही पड़ेगा बोलेंगे। वैसे रंगनाथ भी बुलाएंगे उनके कोर्ट में। तो एक दिन की ऐसी बात है कि एक बार ये बालक खेल रहा था आंगन में, छोटा है। उस समय भारत में ऐसा था कि लोग बहुत जब डिबेट करना होता तो पहले हमने देखा कई विद्वान पंडित आके गए हैं श्रीरंगम में। तो एक ऐसा ही पंडित था, उसका नाम था सर्वज्ञ भट्ट। ये अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता था और बहुत सारे लोगों को पराजित किया था। हाथी पे निकलकर पालकी निकलता था ये, और बहुत सारे लोगों को हरा कर पूरे जगह में घूम घूम कर अपनी विजय पताका झंडा गाड़ कर एक दिन घूमते 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 कहाँ पहुंच गया? श्रीरंगम पहुंच गया। और सामने से आ रहा था और ये बालक आंगन में खेल रहा था, बच्चा, लेकिन साधारण बच्चा नहीं है। भगवान के गर्भगृह में झूले में झूल के बड़ा हुआ है, डायरेक्ट भगवान के साथ महाप्रसाद खाया है उनके थाली में। हमारे जैसा नहीं कि महाप्रसाद निकलने के बाद। ये बालक जब उसको देखा तो देखने लगा, छोटा बालक देख रहा था उसको। ये पंडित मेरे जैसा कोई बड़ा विद्वान नहीं है, मेरा नाम है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे ज्ञात नहीं है। मेरा नाम है सर्वज्ञ। सर्व यानी कि सर्वज्ञ मतलब पता हो। तो ये बालक बोला अच्छा रुको, एक मिनट रुको। छोटा बालक बच्चू इतना ही रहेगा, इतना छोटा छोटा रहेगा, ऐसे छोटा। बोला रुको रुको, और इसको क्या चिढ़ा गए। बोला यहां पर इस धरती पर अभी इस वक्त रामानुजाचार्य, दाशरथी, कुरेश, देवव्रत
ऐसे अनेक महान महान व्यक्तियों के होते हुए तुम अपने आप को कैसे सर्वज्ञ बोल रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है? ये बालक बोल रहा है, तुम्हारी औकात क्या है? और उसने अपनी मुट्ठी में नीचे से क्या उठाया? मिट्टी उठाया, मिट्टी भरकर, और ऐसा सामने किया। बोला अच्छा बताओ इसमें कितनी मिट्टी है? कितनी मिट्टी है बताओ, कितनी मिट्टी के जो भी है क्वांटिटी क्या है बताओ। तो कोई बता पाएगा कितना क्वांटिटी है उसमें? आप बता सकते हैं? अगर मैं चौपाटी में आपको ले चलूं और चौपाटी की रेत इस मुट्ठी में उठा लूं, बताओ कितना है इसके अंदर है? तो ये चुप। बड़ा विद्वान पंडित एक बालक के छोटे प्रश्न से खुश हो गया। देखिए भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं ना। भगवान जब हमको नम्र बनाना चाहते हैं, एक छोटा बच्चों भी नम्र बना देगा। ऑफ कोर्स ये साधारण बच्चों नहीं है, लेकिन किसी के माध्यम से हमको नम्र बना सकते हैं भगवान। ये सोचने लगा इसका क्या जवाब है यार, इसको तो गिनती नहीं किया जा सकता ना। कोई गिन सकता है क्या? मुझे बताइए आप, कोई है आज तक ऐसा विज्ञान दुनिया में महान व्यक्ति जो गिन सकता है? अभी समझो मुट्ठी में मैंने अगर एक, कैसे गिनेंगे उसको? गिन सकते हैं आप लोग? तो इसका मतलब आप सब कुछ नहीं जानते ना। फिर भी लोग हैं संसार में जो अपना ढिंडोरा पीटते हैं, हमने विज्ञान में इतना तरक्की की होगी, उनको खाली एक मुट्ठी लेके जाओ, वो गिन के दिखाओ, बोलो। चुप बैठिए, इधर उधर देखने लगा। बोले कोई देख तो नहीं रहा है? इज्जत का सवाल है यार, लेकिन क्या करें, सब लोग देख रहे थे, इज्जत का सवाल है। तो ये बालक गुस्सा हो गया, गुस्से में बोलने लगा क्रोध से, अब को इतना भी पता नहीं है, बोल नहीं सकते एक मुट्ठी मिट्टी है करके? कितनी मुट्ठी मिट्टी है? एक मुट्ठी है, इतना नहीं बोल सकते आप? तो परिणाम गिनने के अनेक अनेक तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कितने कण हैं, एक होता है कितनी, एक मुट्ठी है ना, बोल सकता है ना सिंपल। लेकिन जब भगवान बुद्धि को हर लेते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा तो आप गिन भी नहीं सकते, वो तो बात सही है, लेकिन इसने और चिढ़ाते हुए बोल दिया एक मुट्ठी मिट्टी है मेरे हाथ, समझे? अपने आप को सर्वज्ञ कहते हो, आज के बाद अपने आप को सर्वज्ञ कहने के लायक नहीं हो तुम। उतरो नीचे, उतरो। नीचे उतर गया। अब ये बोलने लगा किसका पुत्र है यार ये किसका बालक है? तो जो आसपास जो लोग थे गांव में बोलने लगे कि ये कुरैश का पुत्र है। तो इतने में और एक कैरेक्टर का यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा, जबरदस्त एक कैरेक्टर है, एक भक्त का वर्णन आएगा। उनका नाम है दाशरथी। तो उनकी पत्नी थी कनकंबा। वो वहां पे देखी कि अरे, मतलब कुरैश के घर के बाजू में रहती थी, वो देखी कि अरे कुरैश का बालक है इसके सामने, हाय हाय क्या हो गया इसको, कुछ नजर तो नहीं लगी क्या हो गया? तुरंत गई, उसको पकड़ लिया और घर पे लेके गई। तो ये उसके पीछे पीछे देखने के लिए किसका घर है क्या है, घर तक आपको पहुंच गया। बाद में आगे वो लीला बढ़ती है, उसको पता चला कि ये किसका बालक है? कुरैश का। उस दिन के बाद से आपको उसका सब गर्व चूर हो गया, घमंड चूर हो गया। फिर वो अपने मार्ग में आगे निकला, वो उसका वर्णन ज्यादा आता नहीं है। बट इस तरह से ये जो बालक था, इसने क्या कर दिया, इतने बड़े पंडित का अभिमान चूर चूर कर दिया। अब जब ये कथा और कर्म आगे बढ़ती है, जैसे समय आगे बढ़ रहा है लेकिन इस कथा क्रम में हम क्या करते हैं, और 5 मिनट इसको एक सेक्शन में पूरा करते हैं, ठीक है ना? हाँ, नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हाँ बोल रहे हैं। तो अच्छा है। पीछे वाले लोग क्या बोल रहे हैं? कैलाश, शिव जी के भक्त है वो, कैलाश पर्वत। तो ये जो बालक था, अभी इनका क्या हो गया, धीरे धीरे बड़े हो गए। फिर इनका उपनयन संस्कार हुआ, 8 साल के हो गए। फिर बाद में स्कूल में जाने लगे। जब ये स्कूल में जाने लगे, एक दिन पहले स्कूल में गए और कुछ तो टीचर पढ़ा रहे थे, है ना, कुछ वैदिक मंत्र पढ़ा रहे थे, इन्होंने सीख लिया। दूसरे दिन स्कूल में आए और देखा कि कल जो पढ़ा था वही पढ़ा रहे वापस।
तो घर चला गया बालक, बोल नहीं आना मुझे स्कूल में। घर में गया और घर में माता पिता पूछने लगे कुरैश क्या हुआ रे, स्कूल क्यों नहीं गए? नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं खेलूंगा। बोले क्या हुआ? अरे वो वही पढ़ा रहे जो कल पढ़ाया था। तो कुरैश बोलने लगा अच्छा तो आपको याद हो गया, बोलो। बोल के दिखाया उसने पूरा, एज इट इज बोल के दिखाया। तो माता पिता टेंशन में आ गए, बोले यार ये तो मतलब स्कूल जाएगा ऐसे, मतलब उसका दिमाग इतना तेज था। फिर ये तो एक प्रसंग बताया, धीरे 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 इन लोगों का स्कूलिंग पूरा हुआ, बड़े हो गए। और बड़े होने के बाद एक प्रसंग है उसको हम पूरा करेंगे, फिर इसको रोक देंगे यहाँ पे। जो थोड़े बड़े हो गए ना, अभी क्या होता है ना, बालक अभी छोटे हैं तो एकदम उनको जो जैसे वैसे है, लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद थोड़ा सीरियसनेस आता है, थोड़ा गांभीर्य आता है। आपको सीधे तो बचपन से सीरियस बालक थे, थोड़े बड़े होने के बाद इनको तो अभी मालूम था कि कुरैश हमारे माता पिता है और भगवान हमारे, उन्होंने अडॉप्ट किया हमको, हम भगवान के हैं। तो लोग उनको बोलते थे कि देखो रंगनाथ और जो लक्ष्मी है उनको आपको कैसे देखना है, भगवान और भगवान की पत्नी मतलब कॉन्सोर्ट लक्ष्मी। ये बच्चे क्या सोचते थे, मेरे मम्मी डैडी है, मेरे मम्मी डैडी है दोनों, है ना। बच्चे इनोसेंट रहते तो क्या बोलते हैं, राधा को अपना मेरे मम्मी डैडी है, मेरे मम्मी डैडी है, छोटे बच्चे। एक्चुअली वो दैट्स द फैक्ट, वास्तविक सत्य वो है। लेकिन क्या है ना, हमारे लोग गुमराह कर देते बड़े बड़े, बोलते नहीं माता पिता हम है, वो भगवान है, जगत ईश्वर है, वो सृष्टि करता है, भगवान है वो। हम ऐसे ही बोलते हैं ना घर में, ये नहीं बोलते माता पिता हम है, भगवान है, प्रणाम करो और आ जाओ, माता पिता हम है। तो ऐसे उनको समझाया गया। तो ये जो बालक थे बेचारे ये सोचते थे ये रंगनाथ और रंगनायकी यानी कि लक्ष्मी को रंगनायकी कहते हैं, ये दोनों क्या है, मेरे माता पिता है। लेकिन एक दिन इनको अभी ऐसा बताया गया कि उनको भगवान नहीं देखने, मतलब उनको माता पिता नहीं देखने का, उनको क्या देखने का, उनको देखने का गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ द कॉस्मोस। ही इज गॉड, भगवान, और ये उनकी लक्ष्मी है, पत्नी, पूरे संसार की इस तरह देखने का। तो एक दिन क्या हुआ, ये दोनों बालक आए मंदिर में, रंगनाथ के सामने दर्शन किया और भगवान को बोलने लगे। उस दिन मम्मी डैडी नहीं बोले, वो उस दिन बोले हे भगवान, हे जगतपति, हे लक्ष्मी, आपको प्रणाम है। जब भगवान ने सुना तो बड़े गुस्सा हो गए और भगवान बोले जाओ यहां से। तो बालक जा रहे थे, उतने भगवान ने फिर बोला वापस आओ इधर। बालक वापस आ गए, बोले आपको किसने बोला इस तरह से हमें पुकारने के लिए, जगतपति और जगत पिता भगवान और लक्ष्मी, किसने बोला आपको ये सब? बोले वो हमको गांव के लोग, मतलब जो पड़ोसी अड़ोसी बोलते हैं वो बोलते थे, कुरैश ने बोला नहीं ऐसा। वो आसपास के लोग बोलते थे ये कुरैश और उनकी पत्नी ये आपके मम्मी डैडी है और भगवान है, ठीक है। तो ये बोले कि हमको उन्होंने ऐसा बोला तो हम आपको इसलिए, अब आप भगवान हैं। तो फिर ये भगवान रंगनाथ बोलने लगे अच्छा इसके पहले आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते थे, किस तरह से हमको पुकारते थे? बोले मम्मी डैडी, आप मम्मी डैडी हमारे। तो भगवान बोले आप मुझे हमेशा मम्मी डैडी ही बोलोगे और हमें आप जब मम्मी डैडी बोलोगे वही पसंद है, आप हमें भगवान मत बोलो। मतलब विचार कीजिए, यहाँ पे एक सुंदर वर्णन है, ये ऑथर जो लिखते हैं, ये इतना सुंदर पुस्तक है। या कथा, कभी कभी लोग बोलते थे मेरे को कि ये कथा में हमको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। कुछ हमारे भक्त बोलते थे कि कथा क्रम क्या चल, समझ में नहीं। कथा क्रम में मत जाइए, कथाओं के अंदर जो कैरेक्टर है और उनकी जो कथाएं, ऐसी कथाएं आपको कहीं मिलेंगी नहीं। जो श्री संप्रदाय की जो कथाएं हैं, ये यहाँ पे लिखा है, बोलते हैं द रीडर विल गैदर फ्रॉम दिस दैट गॉड इज मोर इन सर्च ऑफ मेन्स हार्ट देन हेड्स। भगवान हमारी बुद्धि से ज्यादा हमारे हृदय को पाना चाहते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं बुद्धिमान होऊंगा, इंटेलेक्ट होऊंगा, मैं सारी चीजों को जानूंगा, ईश्वर कौन है, जगत कौन है, माया क्या है, फलाना फलाना, मैं सब कुछ ज्ञान लूंगा। जब हम गीता के क्लास में आते तो भी हमारा एजेंडा क्या रहता है, मुझे ज्ञानवान बनना है। अरे हमको ज्ञानवान बनना है, ठीक है, लेकिन हमें ज्ञानवान से ज्यादा हमें अपना हृदय भगवान को देना है। ये सब ज्ञान अर्जित करके हम क्या करना चाहते हैं, अपना हृदय
भगवान को देने के लिए तैयार होना चाहते हैं। ज्ञान अर्जन करने के बाद अगर हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो ज्ञान क्या है? बेकार है, कुछ फायदा नहीं होगा उस ज्ञान का आपको, राइट? तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि आज आपसे क्या, आज के बाद आप क्या कहोगे? मुझे मम्मी डैडी ही कहोगे, मुझे भगवान नहीं कहोगे। हमें वो भगवान भगवान शब्द सुन के बोर हो गए हम लोग। हम भगवान नहीं सुनना चाहते, हम सुनना चाहते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारे माता, हम आपके माता पिता हैं, आप हमारे क्या हैं? पुत्र हैं। तो इस तरह से सुंदर नरेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं ऑथर। फिर हम अगली बार इसको आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे इस तरह से ये बालक बड़े होंगे और फिर रामानुजाचार्य की कथाओं का आगे विस्तार होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो एक मिनट पूछिए, प्रश्न नहीं है तो हम 10 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। फिर श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। सब कथाएं उनके विस्तार से विस्तारित हुई हैं और प्रभुपाद की कृपा से और आप सबकी कृपा से। बोलिए, क्या प्रश्न है? अध्याय दूसरा टेक्स्ट क्या है बताइए? That which pervades the entire body, you should know, be indestructible. No one is able to destroy that indestructible soul. इसका हिंदी में अनुवाद ये है कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है वो क्या है? अविनाशी है। अविनाशी तो तद्विद्धि है सर्वं इदं ततम्, ये श्लोक है। अब वो क्या है जो पूरे शरीर में व्याप्त है? वो क्या है? वो जो अविनाशी, वो क्या है? आत्मा है। बराबर है? आत्मा यानी कि हम लोग अभी इस समय चेतना रूप में उसके लक्षण प्रकट हुए पूरे शरीर में। जैसे एक बल्ब का लाइट पूरे रूम में फैला हुआ है, बराबर? तो इसमें बल्ब है, हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि लाइट है, बिना लाइट के बल्ब नहीं है। उसी प्रकार आत्मा का यहाँ पे होना, इसका प्रूफ कहां से मिलता है? कि हम लोग जीवित हैं। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो फिर देयर इज नो लाइट, नो एक्टिविटी, फिनिश, राइट? तो उसका अर्थ है, प्रभुपाद ने उदाहरण दिए, ये उदाहरण अंदर दिए हैं। जिस प्रकार सूरज आकाश में उगा है, ये कैसे पता चलता है? सूरज की रोशनी से। कभी कभी सूरज बादल के पीछे रहता है तो भी हम कहते हैं कि दिन है, क्योंकि उसका प्रकाश फैला हुआ है, भले सूरज दिखता नहीं। उसी प्रकार आत्मा नहीं दिख रहा है आपको, अभी देख नहीं पा रहे, लेकिन उसके लक्षण तो प्रकट हुए ना। आप जीवित है, ये उसके लक्षण है। जब हम मृत हो जाएंगे, यानी कि शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाएंगे, तो उस समय शरीर से कुछ भी प्रकट नहीं होगा, राइट? समथिंग लाइक दैट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार हम लोग फिर आगे मिलेंगे, कथा क्रम आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोग जब कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है जब कर रहे हैं सब लोग, हाँ? कम से कम 4 माला तो कर रहे हैं। अभी अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो भगवान राम को हमें कुछ तोहफा देना है ना? देना है कि नहीं देना है? लेकिन भगवान राम को ऐसा वैसा तोहफा नहीं चाहिए। जो नाशवान है उनको क्या तोहफा चाहिए? आपसे प्रॉमिस चाहिए, भगवान नाम, कि आप भगवान उनका नाम लेंगे, उनको कहेंगे मम्मी डैडी। आप बोलेंगे नहीं, मैं आपको 1 लाख रुपए डोनेशन देता हूँ, मुझे 10 लाख दीजिए। ये सब मांगने का नहीं उनसे, है कि नहीं चिंतन? उनको क्या बोलेगा? आप मम्मी डैडी है, मैं आपका पुत्र हूँ। पुत्र का काम होता है मम्मी डैडी का गुणगान करना। तो इसीलिए आप लोग संकल्प लीजिए इस बार। क्या कीजिए? एक बार संकल्प हमने लिया था तुकार महाराज कथा में, तो वापस इस संकल्प को रिवाइव करना है कि मिनिमम हम इतना इतना माला करेंगे। तो अगले क्लास में जब मिलेंगे हम लोग, जो 16 पे हैं वो 16 पे टिके रहिए। जो 16 के नीचे हैं 1 2 3 4, वो अपना नंबर फिक्स करके आइए अगली बार और बताइए कि आप भगवान राम को कितना बख्शिश देना चाहते हैं, कितना
आपका हृदय देना चाहते हैं, ठीक है ना? सब लोग शांत क्यों हो गए फिर? अरे जब भगवान को देने की बारी आई तो भर भर के दीजिए उनको। किधर गया प्रदीप? ठीक है, हरे कृष्णा। तो एक 10 मिनट को कीर्तन करते हैं, फिर आप लोग पसंद कैमरा उसको थोड़ा आगे लेके आइए, उधर घुमा दीजिए। और कपड़ा उठा लीजिए, कपड़ा स्टैंड को आगे लेके आइए। नहीं खुला रहने दीजिए, यहाँ उनकी तरफ फेस, ऊपर से घूमता है, ऐसे घुमाइए, खुला खोल दो। बस उनको दिखाइए ताल भी बजता है, ये लोग जोर जोर से बजाते हैं। कनेक्टेड करो ना।
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय श्री रघुनाथ भगवान की जय।